तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, उसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं जिससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका पार्ट 1 देख लो, उसके बाद इस पार्ट को देखना, बिकॉज अगर इसको डायरेक्ट देखोगे तो पिछले वीडियो का कुछ कंटिन्यूएशन इसमें होने वाला है, आपको कुछ चीज़ें इसमें समझ में नहीं आएंगी। तो एक रिकैप ले लेते हैं थोड़ा सा कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या जाना था। पहले हमने जाना था कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पार्टनरशिप की जो लीगल डेफिनेशन है जो हमारी पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई है 1932, उसकी डेफिनेशन हमने डिटेल में जानी थी बहुत अच्छे से। फिर हमने देखा था हमारी कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, हमारी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमने देखा था कुछ कॉर्नर स्टोन जो हमारा पार्टनरशिप का होता है, जो कि होता है हमारा पार्टनरशिप डीड। फिर हमने देखा था कुछ हमारे कंटेंट्स जो हमारे पार्टनरशिप डीड में होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में हमने समझ लिया था। और फिर मैंने कुछ बताए थे कि जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की डीड के कंटेंट्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपको लिखने के लिए। तो अगर आपको लिखना पड़े तो क्या क्या चीज़ें लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएगी, ये भी मैंने बताया था। अगर नहीं देखा है तो जल्दी जाके उस वीडियो को ख़त्म करके तब इसको देखो। इम्पॉर्टेंस देख लिया था हमने, और उसके बाद हमने कुछ देखना था जो था हमारा की प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और व्हेन द डीड इज साइलेंट। तो हम क्या जानेंगे इस वीडियो में, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, हम जानेंगे कि अगर हमारे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड जो होता है हमारा वो एब्सेंस है उसकी, यानी कि वो हमारा बना ही नहीं है, हम बिना पार्टनरशिप डीड के पार्टनरशिप कर रहे हैं, या फिर जो हमारा पार्टनरशिप डीड है वो हमारा साइलेंट है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोविजंस होने वाली बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमारा लॉ बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो हमें क्या कहता है अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगी। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, कॉमेंट कर देना है, कुछ भी कॉमेंट करो, बस कॉमेंट करो। कहीं भी डाउट आए उसको पूछ लो, कुछ फीडबैक है वो कर दो, कुछ सजेशन है वो बोल दो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी बताओ। और ये हैंड रिटन फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन खट्ट से वहाँ पे पीडीएफ चला जाएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो, प्रिंट करवाओ या फिर नोट्स में लिखो, जैसे भी करो, पढ़ो आराम से और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दो। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पार्टनरशिप डीड हमारा नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे शेयर करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द एक्ट स्टिपुलेट्स दोज प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली among all the partners irrespective of their capital contribution, their active involvement in the business or the time they have been partners. This is a fundamental default rule. तो यहाँ पे हमारा क्या कहता है हमारा कि जो हमारा पार्टनरशिप प्रॉफिट है वो हमारा कैसे होगा, हमारा वो इक्वली यहाँ पे डिवाइड हो जाने वाला है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये हमारा हो गया हाईलाइट। तो यहाँ पे जो हमारा पार्टनरशिप का प्रॉफिट है, अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, तो वहाँ पे हमारा जो भी प्रॉफिट रहेगा या फिर लॉस रहेगा वो रेशियो हमारा इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। 5 लोग हैं तो उसके 5 हिस्से होंगे, 2 लोग हैं 2 हिस्से होंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होने वाला है। अब नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमारी एग्रीमेंट नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। द एक्ट क्लियरली स्टेट दैट नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय देम। यानी कि हमारा पार्टनरशिप नहीं है तो हमारा नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलने वाला है अगर आपका क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम जानेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे कितने मिलेगी। सिमिलरली द एक्ट स्पेसिफाइड नो इंटरेस्ट ऑन इज टू बी charged on the drawings made by partners for their personal use unless there is an express agreement in the partnership deed. The firm cannot levy interest on the withdrawals
इफ द डीड इज साइलेंस ऑन दिस मैटर, यानी कि अगेन कोई भी इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो। सैलरी और रेम्यूनरेशन, यानी कि हमारा पार्टनर्स कितना सैलरी देंगे बिना अगर एग्रीमेंट के कर रहे हैं, तो द एक्ट स्टेट दैट नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू हैव एनी सैलरी। अगेन नो पार्टनर यानी कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ पे आपको। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड फॉर एनी सैलरी, कमीशन और एनी फॉर्म ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर देयर सर्विसेज रेंटेड टू द फर्म अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू दैट effect in the partnership deed. Partners are expected to contribute their time and effort without any specific compensation beyond their share of the profit unless otherwise agreed upon. यानी कि उनके प्रॉफिट तो उनको मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट के अलावा अगर उन्हें कुछ चाहिए, कुछ कमीशन चाहिए, कुछ रेम्यूनरेशन चाहिए, तो वो उनको नहीं मिलने वाला है। अगर वो चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाओ, एग्रीमेंट बनाओ, तब आपको वो मिलने वाला है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ऑन लोन, और यहाँ पे जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप इसको स्टार मार्क कर लेंगे बिकॉज ये होने वाला है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, यानी कि यहाँ पे जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे रहा है। यहाँ पे हम कोई बाहरी फर्म लोन नहीं ले रहे हैं या फिर पार्टनरशिप फर्म नहीं लोन ले रही है। यहाँ पे जो पार्टनर है वो फर्म को लोन दे रहा है, यानी कि पार्टनर्स लोन, यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे खुलेगा। तो जो सिग्निफिकेंट प्रोविजन है हमारा, एड्रेसेस द सिचुएशन वेयर अ पार्टनर हैज़ एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म बियॉन्ड देयर एग्रीमेंट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि कैपिटल जो उन्होंने डाला वो तो डाला, उसके अलावा वो एक लोन दे रहे हैं। लोन क्या है, आज दे दिया, कल को हम पार्टनरशिप जो फर्म बनी है हमारी वो उनको पे कर दी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट हुआ, इंटरेस्ट पे दिया तो ठीक है, जीरो इंटरेस्ट पे दिया तो भी ठीक है। तो इन सच केसेस द एक्ट स्टेट दैट द पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑफ द लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि अगर हमारा कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पे, और पार्टनर हमारा क्या कर रहा है, हमारा लोन दे रहा है हमारे पार्टनरशिप फर्म को, तो वहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा हमारा 6% पर एनम, यानी कि साल का 6%, 6% इंटरेस्ट हम उस अपने पार्टनर्स को उसके लोन अमाउंट पे देंगे। भले ही अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये हमारा एक अकेला अमाउंट है, इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक अकेला पॉइंट है जहाँ पे हमारा कुछ स्पेसिफाई किया गया है। अभी तक आप ऊपर देख रहे थे सैलरी नहीं मिलती, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, प्रॉफिट एंड शेयर जो है वो हमारा इक्वली रहता है। बस हमारा 1% दिया हुआ है जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है बाय अ पार्टनर टू अ फर्म, जो कि होगा हमारा 6% पर एनम। अब 6th वाला हमारा, अगर कोई नया एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर हमारा पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करना चाहता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्पेसिफाइड दैट अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका हमें कंसेंट चाहिए होगा, यानी कि जब वो हाँ कर देंगे तब हम नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में ले सकते हैं। नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पार्टनरशिप विदाउट द यूनानिमस एग्रीमेंट ऑफ ऑल करेंट पार्टनर्स। यूनानिमस यानी कि सारे के सारे हाँ करने चाहिए, तभी आप एक नया पार्टनर ला पाओगे। अगर 4 लोग हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 3 ने कह दिया ठीक है ले आओ, इसने कह दिया ले आओ, और एक पार्टनर्स कहा मैं एक नया पार्टनर नहीं आने दूंगा, तो उस पार्टनरशिप फर्म में भले ही मेजॉरिटी ऑफ द लोग हाँ कह रहे हो, अगर एक भी ना कर दिया तो वहाँ पे कोई भी नया पार्टनर नहीं आ पाएगा, बिकॉज हमें सारे जो पार्टनर्स हैं उनका यूनानिमस एग्रीमेंट चाहिए होता है। अब हम जानते हैं हमारे डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमारा एक टॉपिक होता है। जब आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे तो वहाँ पे एडजस्टमेंट जब आएगी तो वहाँ पे लिखे होगा कुछ चीज़ें हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं, कुछ चीज़ें हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? It is absolutely vital to understand the fundamental difference between appropriation of profit and charge against profit in the context of partnership accounting. सबसे पहले appropriation of profit क्या होता है? These are items that are paid or distributed out of firm's profit, यानी कि वो ये चीज़ें होती हैं जो प्रॉफिट जो हुआ है, जो प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है, उस प्रॉफिट के निकाल के देंगे। यानी कि एग्जाम्पल्स इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, partner's salary, partner's commission. These items are recorded in P&L appropriation account. If the firm does not have sufficient profit, these appropriation may be limited or not provided at all. Appropriation of profit क्या कहता है? यानी कि हमें प्रॉफिट हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया,
उसमें से हमें पैसा मिल चुका है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा ये प्रॉफिट आ चुका है। अब ये जो प्रॉफिट है अब इसको हम बांटेंगे, एप्रोप्रिएट करेंगे, यानी कि इसका एप्रोप्रिएशन होगा। अब इसमें से कुछ प्रॉफिट में से हम सैलरी दे देंगे कुछ पार्टनर्स को, इसमें से हम कुछ रेम्युनरेशन दे देंगे, अब इसमें से हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इसी में से हमारा कोई पार्टनर का कुछ कमीशन है तो वो भी उसको दे देंगे। अगर मान लीजिए ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं हुआ, हमारे पास कुछ नहीं है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, ये हमारा लॉस है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये भी हो सकता है कि जो हमारी चीज़ें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो हम दें ही ना, यानी कि हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो हम देंगे, प्रॉफिट नहीं है तो ये सारी चीज़ें हम नहीं देंगे। यानी कि जब प्रॉफिट हुआ तभी ये सारी चीज़ें होंगी। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी होगा जब हमारा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मेरे साथ रिपीट करो, These appropriations may be limited और not provided at all, या तो हम कुछ कम करके देंगे या तो देंगे ही नहीं, except for interest on partners loan, यानी कि पार्टनर्स लोन को छोड़ करके जितनी भी सारी चीज़ें हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली, उसको हम प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो या तो लिमिट कर देंगे, यानी कम देंगे, एक लिमिट में देंगे, या तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देंगे। बट पार्टनर्स लोन है तो उस पर हम 6% इंटरेस्ट, अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर आप एक इसमें डाउट आएगा आपको, मान लीजिए हमारा पार्टनरशिप डीड बना है और उसमें बोला है हमारा 12%, मान लीजिए 15% इंटरेस्ट हमारे पार्टनर को उसके लोन पे देना है, हमारे लॉस हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है और हमारा 15% पार्टनर्स लोन पे हमें इंटरेस्ट देना है। ये अब कह रहे हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारी चीज़ें आपने कुछ नहीं दिया। आपने क्या कहा कि हम क्या इंटरेस्ट भी जो हमारे इंटरेस्ट पार्टनर्स के लोन पे, इसको भी हम ना दें, बट आपको देना पड़ेगा। अगर आपके लॉस हो रहा है तब भी आपको पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप इसको नोट डाउन कर रहे हैं तो ये चीज़ हाईलाइट करके आपको लिख लेना है, एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। लॉस होगा तब भी पार्टनर लोन पे इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट होगा तब तो देना ही देना है। अब नेक्स्ट, चार्ज अगेन प्रॉफिट। चार्ज अगेन प्रॉफिट क्या होता है? दीज आर एक्सपेंसेस डैट मस्ट बी पेड बाय द फर्म रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट मेक्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी कि ये हमारे खर्चे, ऐसे खर्चे हैं जो कि हमें देना ही देना है, प्रॉफिट हो लॉस हो हमसे मतलब नहीं है, ये खर्चे ऐसे हैं जो कि देंगे ही देंगे, लॉस होगा तब भी देंगे, प्रॉफिट होगा तब भी देंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड क्या क्या करता है, जैसे हमारा रेंट हो गया टू अ पार्टनर फॉर द यूज़ ऑफ देयर प्रीमिसेस बाय द फर्म, यानी कि मान लीजिए 4 पार्टनर है, 4 में से एक पार्टनर ने क्या कहा कि मेरा एक कमरा खाली है, मतलब एक फ्लैट खाली है, अब चलो उसी पे अपना ऑफिस बना लेते हैं, तो उसका जो रेंट है वो पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को देगी, फर्म पार्टनर को देगी। तो ये क्या है, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। लॉस होगा तब भी रेंट मिलेगा, प्रॉफिट होगा तब भी रेंट हमें देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, जो हमने ऊपर एक्सेप्शन देखा था, ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। प्रॉफिट हुआ तब भी हम देंगे इंटरेस्ट लोन पे, लॉस होगा तब भी हम इंटरेस्ट देंगे लोन पे। These items are debited to the profit and loss account before calculating the net profit and that is then transferred to the profit and loss appropriation account. ये जो है appropriation of profit हम profit and loss appropriation account बना करते हैं। चार्ज अगेन प्रॉफिट वाली चीज़ें हैं वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, फिर वहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट या फिर लॉस जो हमारा अमाउंट आएगा वो जाएगा हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में। एग्जाम रिलेटेड टिप दे दूँ, this is very important topic for examinations. You will likely encounter numerical problems when you need to apply these default provisions of Indian Partnership Act in the situations where partnership deed is absent or silent on a specific aspect. यानी कि जहाँ जहाँ पे मान लीजिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में दे देगा, एडजस्टमेंट दे दे कि अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको मैं P&L एप्रोप्रिएशन में ले जाऊँ या P&L अकाउंट में ले जाऊँ। इसको मैं मान लीजिए पार्टनरशिप डीड आपका नहीं दिया है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तब भी आपका वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया और 2-3 चीज़ें दे दी और आपका लॉस हो चुका है, तब भी आपके दिमाग में आएगा चलो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर दे देते, ये दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं देना रहेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड भी साइलेंट है, तब भी नहीं देंगे और हमारा लॉस भी हो चुका है, तब भी नहीं देना है हमें। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें, इसका जो एप्लीकेशन है वो ऐसे होगा। मेमोराइज दिस रूल्स thoroughly and understand the crucial distinctions between a charge against profit and appropriation against profit, आपको समझ लेना चाहिए। अब
हम अपना कुछ अकाउंट्स रिलेटेड देखते हैं। मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम जानेंगे हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स हमारे दो तरह के होते हैं, करेंट अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड अकाउंट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। दोनों में अलग अलग तरीके से हमारे अकाउंट्स बनते हैं पार्टनर्स के। कैसे बनते हैं हम देख लेते हैं। पहला होगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है हमारा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हमारे दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं फॉर ईच पार्टनर, यानी कि हर एक पार्टनर्स का दो अकाउंट बनेगा। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा उसका करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दिस अकाउंट इज डिजाइंड टू रिफ्लेक्ट इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय पार्टनर and any subsequent permanent increase or decrease in their capital. Generally, the balance of this account remains relatively fixed from year to year unless there is an introduction of additional capital or permanent withdrawal of capital. The entries recorded in accounts are. अब इस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें, उसका अकाउंट कैसे बनता है, तो जो हमारा ये अकाउंट बना, ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में, इस साइड में क्या क्या हमारा लिखा जाता है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनिशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर एट द इंसेप्शन ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि जब हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई है तो जो भी इंट्रोडक्शन, यानी कि जो हमारी पहली कैपिटल है, जो पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करते समय, पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते समय जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो जो हमारा जो पार्टनर को ओपनिंग बैलेंस होगा, सबसे पहले हम वो लिख देंगे, ओपनिंग बैलेंस पार्टनर्स का। उसके बाद हम लिखेंगे एनी अदर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर इनटू द फर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि इसको मैं एक तरह से करके दिखा देता हूँ। ये हमारा हो गया अकाउंट्स, यहाँ पे हमारा ओपनिंग आ गया, ओपनिंग बैलेंस जो भी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद हमारा अगर हमने कुछ ऐड किया, मान लीजिए शुरू में 3 पार्टनर से, तीनों ने 1-1 लाख रुपए रख दिए थे, फिर 1 साल बाद उन्होंने क्या किया, 1-1 लाख रुपए फिर से ऐड कर दिए, तो वो जो बैलेंस है वो हमारा यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ गया। अब डेबिट साइड में क्या क्या आ जाएगा उसको देख लेते हैं। तो डेबिट में हमारा आएगा एनी परमानेंट विड्रॉल ऑफ द कैपिटल मेड बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, दीज आर यूजुअली सिग्निफिकेंट अमाउंट इंटेंडेड टू परमानेंटली रिड्यूस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब डेबिट साइड में हमारी वो चीज़ें आएंगी जो हमारा विड्रॉल होता है। और विड्रॉल कौन सा, ऐसा नहीं कि हमारा 1 दिन का या 2 दिन का या 1 महीने के लिए हमने निकाला फिर हम उसको दे देंगे। विड्रॉल हमारा परमानेंट रिडक्शन होना चाहिए। परमानेंट रिडक्शन यानी कि 1-1 लाख रुपए, मान लीजिए अभी तक हमारा एक पार्टनर ने 2 लाख रुपए ला दिए, अब उसने क्या कहा कि यहाँ मैं 50,000 रुपये निकालूंगा, तो उसको हम डेबिट साइड में विड्रॉल के नाम से डेबिट कर देंगे। उसके बाद हमारा जो क्लोजिंग होगा, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो भी हमारा आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। अगेन जब नए साल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस रहेगा, ये बैलेंस हमारा यहाँ ओपनिंग में आ जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसके अंडर में कैपिटल अकाउंट बनता है। अब आप कहेंगे जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन्स है, सैलरी है, कमीशन है, ये सारी एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होंगी हमारी करेंट अकाउंट में। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब यही है कि जो हमारी कैपिटल है उसको हम साइड में रख देंगे, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो भी एडजस्टमेंट होगा वो हमारी करेंट अकाउंट में होगी। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, This account records all the transactions between the partner and the firm and they are not directly related to the changes in their permanent capital, यानी कि उसकी जो कैपिटल है वो परमानेंट कैपिटल, उसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। These transactions typically include, इन ट्रांजेक्शन में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड में हम क्या क्या करते हैं, पार्टनर शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट अर्न्ड बाय द फर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जो भी हमने प्रॉफिट कमाया है उसको क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट जो भी पार्टनर्स के कैपिटल पे आई है उसको क्रेडिट कर देंगे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। सैलरी एंड कमीशन पेबल टू द पार्टनर फॉर देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी कि कोई सैलरी देना है, कमीशन देना है, उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनको नेट प्रॉफिट देना है, या फिर उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ़ द करेंट अकाउंट हैज़ अ डेबिट बैलेंस एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, अगर डेबिट बैलेंस है यानी कि थोड़ा सा माइनस में चल रहा है उनका बैलेंस, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जो भी चीज़ें पार्टनर को देनी है तो वो चीज़ें हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि हम प्रॉफिट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन जो हमारा कैपिटल है उसको हम दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी होंगी, जो देने वाली चीज़ें होंगी उसको हम क्रेडिट साइड में लिख लेंगे।
डेबिट साइड में क्या होगा, डेबिट साइड में वो सारी चीज़ें आएंगी जो पार्टनर शेयर ऑफ नेट लॉस, अब लॉस हो गया, पार्टनर की पार्टनर से हम पैसा लेंगे, हमारा लॉस हुआ है, उसको सेटल करेंगे, तो पार्टनर लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द बाय द फर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर अगेंस्ट प्रॉफिट और इन anticipation of profit, these are usually for personal use and are not intended as permanent withdrawal of capital. Again यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें देख ली, एक हो गया हमारा विड्रॉल ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल हुआ तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ये हमारा परमानेंट विड्रॉल हुआ, बट हम थोड़े टाइम के लिए कैपिटल से पैसा निकाल लें, थोड़े टाइम के लिए यानी कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने 10 महीने, थोड़े टाइम के लिए, मिनिमम अमाउंट के लिए, मतलब कि हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर नहीं लग रहा है, शॉर्ट पीरियड के लिए हमने कैपिटल को कम किया, फिर हम लाके कैपिटल को जोड़ देंगे, तो वहाँ पे हमारा जो ड्राइंग्स होंगी वो हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी। इंटरेस्ट अगर हमारे पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है उस पर चार्ज हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमने ड्राइंग्स करा, जो हमने पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म लेगी, तो वो हमारी डेबिट साइड में आ जाएगी। या फिर सैलरी और कमीशन विड्रॉन बाय पार्टनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, हमारी जो सैलरी और कमीशन हमने कुछ निकाला सैलरी और कमीशन को, तो वो सारी चीज़ें वो हमारी क्या आ जाएंगी, हमारी डेबिट साइड में आ जाएंगी। अब इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसका फ़ायदा क्या है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड को लगाने का। जस्ट अ मिनट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यूज़ करने का हमारे क्या फ़ायदे हैं, तो उसका फ़ायदा होगा हमारा, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट व्यू ऑफ पार्टनर्स ओरिजिनल एंड परमानेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म। इससे क्या होता है, हमारा एक पार्टनर ने कितना पैसा लगाया फर्म में, उसका एक क्लियर व्यू मिल जाता है, बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होता है। दिस मेक्स ईजियर टू ट्रैक द लॉन्ग टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि लॉन्ग टर्म में क्या कैपिटल का स्ट्रक्चर रहा है वो हमें पता चल जाता है। मिनिमाइजेस फ्लक्चुएशंस इन द कैपिटल बैलेंसेस, making it simpler to analyze the changes in the partner's capital over time, which are primarily due to significant events like the introduction of the or permanent withdrawal of capital। यानी कि वही सारी चीज़ें कि जो फालतू का ऊपर नीचे होता है, हमारा स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं हो पाता है, हमें ट्रैक करना होगा कि कौन पार्टनर का कितना ला रहा है, कितना निकाल रहा है परमानेंट, तो वो सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। नुकसान क्या है, फ़ायदा है तो नुकसान होगा ही। रिक्वायर्स द मेंटेनेंस ऑफ 2 सेपरेट अकाउंट, यानी कि फालतू का सरदर्द होता है, 2 अलग अलग अकाउंट बनाओ, ऐसे ही 100 तरह के अकाउंट बन जाते हैं, इसमें भी 2 तरह के अकाउंट बनाओ, विच कैन पोटेंशियली इंक्रीज द अकाउंटिंग वर्कलोड एंड कॉम्प्लेक्सिटी, चीज़ें हमारी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और जो हमारा अकाउंटिंग का वर्कलोड है वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यहाँ पे हमारी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट करेगी, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक ही अकाउंट बनता है, एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। इसमें क्या होता है, ये जो हमने दोनों चीज़ें बनाई थी कि परमानेंट कैपिटल और विड्रॉल हो रहा है या फिर जो हमारी एडजस्टमेंट हो रही है, अब इसको हम एक ही अकाउंट में करेंगे, सबसे ईजी एंड सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है, अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन कैपिटल मेथड या फिर ओनली वन कैपिटल अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पार्टनर, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर इंक्लूडिंग देयर इनिशियल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन, ड्राइंग्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन या फिर ऐसी सारी चीज़ें आर डायरेक्टली रिकॉर्डेड इन दिस सिंगल कैपिटल अकाउंट। Consequently, the balance of their capital account fluctuates from year to year based on these various transactions। यानी कि सारी चीज़ें कर रहे हैं तो उनका साल दर साल जैसे जैसे चीज़ें एडजस्टमेंट होगी तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी। तो इसमें क्रेडिट साइड में क्या चीज़ें आती है, जो चीज़ें हमने लिखा था, सबसे पहला जो उनका ओपनिंग बैलेंस रहेगा, यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, ये हमारा बना, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ओपनिंग बैलेंस आ गया। ओपनिंग बैलेंस आया, क्या हुआ, ये इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, उसके बाद इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो गया, फिर अगर कोई और कैपिटल लाई यानी कि ऐड किया हमने और वो हो गया। प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट को, अब यहाँ पे हम उसको एडजस्टमेंट का नाम देंगे, यानी कि अब यहाँ पे सारी ये एडजस्टमेंट्स हो गई। प्रॉफिट शेयर करना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, यानी कि ये जो कैपिटल है हमारी उस पर इंटरेस्ट देना हो गया, या फिर सैलरी और कमीशन हमने दिया, पेबल है टू द पार्टनर को सैलरी कमीशन दिया, तो वो सारी चीज़ यहाँ हो गई। उसी के साथ साथ अब डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स हो गई उसकी,
उसके बाद उसका जो पार्टनर का लॉस हो गया तो लॉस भी हम लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि माइनस हो जाएगा यहाँ पे हमारा चीज़ जो है। उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन ड्राइंग्स, जो हमारी ड्राइंग्स करी थी उस पर जो इंटरेस्ट है वो हमें इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इस अकाउंट में आ जाने वाली हैं। फ़ायदे देख लेते हैं क्या है। सिंपलर टू मेंटेन, ईजी सी बात है, 10 अकाउंट बनाने से अच्छा है एक ही जगह सारी चीज़ें लिख के ख़त्म करो। इट इन्वॉल्व्स ओनली 1 अकाउंट पर पार्टनर, रिड्यूसिंग द अकाउंट वर्कलोड, फालतू का सरदर्द आपको नहीं हो पाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या है। ओरिजिनल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर इज नॉट readily identifiable as the account balance changes frequently due to various transactions। यानी कि स्टार्टिंग में पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया, मान लीजिए फिर उसने और कैपिटल लाया, तो बिजनेसमैन जो अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो उसको हम एक तरह से ट्रैक नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो पार्टनर कैपिटल जो घट रही बढ़ रही वो एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ रही, ना कि पार्टनर जो पैसा ला रहा है निकाल रहा है उससे बढ़ रही है। कोई इंट्रोड्यूस जो इनिशियल कैपिटल हुई फिर उसने और इंट्रोड्यूस किया, फिर उसने परमानेंटली पैसा निकाल लिया यानी रिडक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम ट्रैक नहीं कर पाते हैं, जबकि हम हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट था उसमें हम इजीली ट्रैक कर सकते थे। Significant fluctuations in the capital balances can make it more difficult to track the actual long-term capital investment, analyze the reasons for changes in a partner's capital। यानी कि जो हमारा पार्टनर की कैपिटल में जो चेंजेस हैं, जो वही मैंने कहा स्ट्रक्चर या फिर फ्लो जो हो गया, उसको एनालाइज करने में हमारी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब हमें चूज़ करना हो कि दोनों में से कौन सा चूज़ करें, तो यहाँ पे द मैथड टू बी फॉलोड फॉर मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट्स इज यूजुअली स्पेसिफाइड इन द पार्टनरशिप डीड। यानी कि हमारा फिक्स्ड रहेगा या फिर फ्लक्चुएटिंग रहेगा, ये कहाँ लिखा रहेगा, हमारा पार्टनरशिप डीड जो हमारा एग्रीमेंट बनेगा उसमें लिखा रहेगा। इफ द डीड इज साइलेंट ऑन दिस मेथड द फ्लक्चुएटिंग मेथड कैपिटल मेथड इज जनरली अज्यूम्ड टू बी फॉलोड ड्यू टू सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस। यानी कि अगर हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी कि एक ही अकाउंट बनेगा। क्वेश्चंस में भी मैं बता दूं, अगर आपके अकाउंट में नहीं लिखा है कि फ्लक्चुएटिंग बनेगा कि फिक्स्ड बनेगा तो आंख बंद करके एक ही अकाउंट बनाना, यानी कि फ्लक्चुएटिंग वाला बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहेगा। एग्जाम टिप क्या है, अंडरस्टैंड द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स एंड बी एबल टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन ईच अकाउंट अंडर बोथ मेथड्स। यानी कि दोनों मेथड में कब कहाँ कौन सी एडजस्टमेंट आएगी उसको समझना ज़रूरी है। यू विल लाइकली टू बी आस्क्ड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स फॉर पार्टनर्स बेस्ड ऑन देयर गिविंग सिनेरियोज यूजिंग आइदर ऑफ दिस मेथड्स। पे क्लोज अटेंशन टू वेदर द प्रॉब्लम स्पेसिफाइज द मेथड टू बी यूज्ड। यानी कि प्रॉब्लम में कौन सा मेथड स्पेसिफाई किया गया है वो चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, ज़्यादा चीज़ें समझा दूंगा तो आपका ओवरलोड हो जाने वाला है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, लेकिन वीडियो को बंद करें आप इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, कुछ भी कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट सजेशन फीडबैक कुछ भी हो कमेंट कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बता दीजिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है नोट्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।